जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टेस्ट सीरीज 17 के बारे में। पिछली 16 वीडियो में हम लोग टेस्ट सीरीज 16 तक ख़त्म कर चुके हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे टेस्ट सीरीज 17 के बारे में। इसका PDF चाहिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का सेट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, कोरोमंडल तट निम्नलिखित में से किन दो राज्यों की गृह भूमि है? तो कोरोमंडल तट जो है वो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की गृह भूमि है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता कि केरल जो है वो किस तट पे है, तो केरल है मालाबार तट पे। किस तट पे? मालाबार। चलिए नेक्स्ट, अगर आपसे पूछा जाता कि महाराष्ट्र किस तट पे है, तो वो किस तट पे हो जाएगा बताइए? वो हो जाएगा कोंकण तट पे, महाराष्ट्र और गोवा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाल ही में दिसंबर 2023 में ADB ने वित्त वर्ष 24 के लिए भारत का विकास अनुमान दर संशोधित करके कितना किया है बताइए? तो ये हो जाएगा 6.7%। अगर आपसे पूछा जाए कि ADB की स्थापना कब की गई, ADB की स्थापना जो कि एशियन डेवलपमेंट बैंक है इसका फुल फॉर्म, इसकी स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना जो की गई थी वो थी 18 दिसंबर 1966। याद कर लीजिएगा, 18 दिसंबर 1966। ठीक है, अच्छा ADB का मुख्यालय कहाँ है? तो ADB का मुख्यालय है फिलीपींस, मनीला। ठीक है, मनीला फिलीपींस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हाल ही में रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट ने मिशन अंटार्कटिका को अंजाम देने वाली हरी झंडी दिखाई। मिशन अंटार्कटिका किससे संबंधित है? तो मिशन अंटार्कटिका जो संबंधित है वो संबंधित है ये संबंधित है हिमालय पर्वतारोहण संस्थान दार्जिलिंग टीम दल से। किससे? हिमालय पर्वतारोहण संस्थान दार्जिलिंग टीम दल से संबंधित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा 2014 में 29वां राज्य बना था? अच्छा ये जान लीजिए कि 29वां राज्य कौन सा बना था? तेलंगाना। कब बना था? 2 जून 2014। ठीक है, लेकिन भारत में वर्तमान में जो है वो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब आप पूछिएगा कि 28 राज्य ही क्यों हैं? ये आपको भी पता होगा। 28 राज्य इसलिए हैं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये दोनों जो है 2019 में केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, तो जिसकी वजह से अब सिर्फ 28 राज्य ही बचे हैं। नेक्स्ट, सार्क में कुल कितने सदस्य देश हैं? अच्छा ठीक है, सार्क में जो है कुल 8 सदस्य देश हैं। कितने सदस्य देश हैं? 8 सदस्य देश हैं। आप लोग को नाम पता होगा, मैं कितनी बार वीडियो में बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ। सार्क में कुल 8 सदस्य हैं। सबसे पहले हम नीचे से स्टार्ट करते हैं, श्रीलंका, उसके बाद अपना भारत, फिर भारत के बाद आ जाइए नेपाल, फिर भूटान, बांग्लादेश, उसके बाद आप इधर मालदीव, उसके बाद चले जाइए पाकिस्तान, उसके बाद ये अफगानिस्तान। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। और आपसे पूछा जाए कि सबसे लास्ट में कौन सा देश सार्क में ज्वाइन हुआ है, वो अफगानिस्तान है। चलिए, दिसंबर 2023 को इंडियन प्रीमियर लीग 2024 सीजन के लिए हार्दिक पांड्या को किस टीम का कप्तान घोषित किया गया था? सबको पता है। नेक्स्ट, हाल ही में दिसंबर 2023 में किस भारतीय खिलाड़ी ने टेनिस हॉल ऑफ फेम में जगह बनाई है? वो खिलाड़ी कौन है? वो खिलाड़ी हैं लिएंडर पेस और विजय अमृतराज। कौन है? लिएंडर पेस और विजय अमृतराज। थोड़ा सा इसका साइज इंक्रीज कर देते हैं। हाँ ठीक है। नेक्स्ट, आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन निम्नलिखित में से किस लड़ाई के साथ हुआ था? तो आपको बता दें कि आंग्ल मैसूर युद्ध का जो समापन हुआ था वो श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत हुआ था। आपको भी पता होगा कि मैसूर युद्ध 4 मैसूर युद्ध हुए थे। फर्स्ट जो हुआ था 67 से 69। ठीक है, दूसरा जो हुआ था 80 से 84, तीसरा हुआ था 91 से 92 और चौथा आपको भी पता है 99। ठीक है, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी चतुर्थ आंग्लो मैसूर युद्ध में। नेक्स्ट आगे आते हैं, निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को भारतीय राष्ट्रपति प्रदान करते हैं? तो भारत रत्न और राष्ट्रपति द्वारा, परमवीर चक्र भी राष्ट्रपति और शौर्य चक्र भी, ये सभी जो है भारतीय के राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। आपको पता होगा कि सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है वो भारत रत्न है, आपको भी पता होगा। लेकिन परमवीर चक्र आप सुनते होंगे, ये जो है सैनिकों के लिए है। तो परमवीर चक्र जो है युद्ध के दौरान जो सबसे बढ़िया नेतृत्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया? वो है मध्य प्रदेश सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 तक के अनुसार वर्तमान में भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं? तो कुल 75 रामसर स्थल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन है? अगर आपसे देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे प्रशासनिक राजधानी पूछी जाती है ना, वो प्रिटोरिया है। क्या है? प्रिटोरिया। लेकिन आपसे न्यायिक राजधानी पूछ दिया, न्यायिक राजधानी, तो वो है केप टाउन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने 2 अक्टूबर 2023 को जाति आधारित जनगणना रिपोर्ट जारी किया है। इसके अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी है? तो इसके अनुसार बिहार की जनसंख्या है 13.07 करोड़। नेक्स्ट है, देश की दूसरी सबसे बड़ी सीमेंट की कंपनी कौन सी है? दूसरी सबसे बड़ी पूछा जा रहा है तो वो अडानी समूह है। नेक्स्ट, 1853 में बम्बई से थाने के बीच पहली बार ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी लगभग कितने किलोमीटर थी? वो थी लगभग 34 किलोमीटर। तो आप लोग को जो है इसका PDF प्रोवाइड करवा दिया गया है टेलीग्राम चैनल पे। वहाँ पे जाके आप क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करें, जो मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन है। अगर आपसे सॉल्व नहीं होता है तो टेलीग्राम पे जरूर पूछें, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रीट जारी करने का अधिकार है? उच्च न्यायालय, यहाँ पे ध्यान देना है। तो उच्च न्यायालय के लिए अनुच्छेद 226 है। अगर यहीं पे सर्वोच्च न्यायालय होता तो अनुच्छेद 32 होता, ठीक है। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो जो है वो भी कंटिन्यू आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। और 16 सेट कंप्लीट कर चुके हैं। जैसे ये सेट खत्म हो रही है तो एक सरप्राइज़ वीडियो में आप जाके देखिएगा, कितनी सारी सरप्राइज़ मैं दिया हूँ। उसमें एक सरप्राइज़ जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप चैनल पर जाके देख लीजिए, सरप्राइज़ आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सरप्राइज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न प्रधानमंत्री के उनके कार्यकाल के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें सबसे प्रथम आ जाएंगे नरसिम्हा राव, फिर आ जाएंगे अटल बिहारी वाजपेयी, फिर आ जाएंगे SD देवेगौड़ा, फिर इंदयाल कुमार गुजराल। इसे आप लोग खुद ही मैच कर लीजिएगा। बाकी इसका आंसर ABCD होगा, मैं पहले बता देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण। भारतीय प्रेस अधिनियम 1978 के अनुसार यानी अंतर्गत इंडियन प्रेस फ्रीडम काउंसिल की स्थापना की गई। चलिए सही है। आर है यानी कारण है, समाचार पत्रों एवं एजेंसी की कार्य प्रणाली में आवश्यक सुधार इस संस्था का मुख्य उद्देश्य है। देखिए इसमें जो है ना, A गलत है और R सही है, ठीक है ना। तो A गलत है परंतु R सही है। नेक्स्ट बढ़ते आगे। तात्या टोपे ने उन सेना नायकों में से किस में से एक थे जिन्हें डैश के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। तो सबको पता है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में तात्या टोपे जो है कानपुर के जो नेतृत्व करता थे। कौन? आप मुझे कमेंट बताइएगा कि कानपुर से कौन नेतृत्व कर रहे थे 1857 क्रांति। मैं जान के नहीं बता रहा हूँ। 1857 में तो उन्हीं के साथ ही ये तात्या टोपे हेल्प करते थे उनको इस क्रांति में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसने भारतीय संविधान को हिंदुओं का निकाय कहा था? तो भारतीय संविधान को हिंदुओं का निकाय किसने कहा था? लॉर्ड विस्काउंट ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है? आपको भी पता है कि अप्रत्यक्ष कर कौन सा है? GST, वस्तु एवं सेवा कर जो है वो एक अप्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी मेघालय में स्थित नहीं है? ये जवारी की पहाड़ी जो है वो मेघालय में स्थित नहीं है, बल्कि ये कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु के उत्तरी भाग में। कहाँ? तमिलनाडु के उत्तरी भाग में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा महासागर है? देखिए दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा महासागर पूछा रहा है। इसमें 1 नंबर पे कौन सा आता है? प्रशांत महासागर। 2 नंबर पे आ जाएगा आर्कटिक महासागर, और 3 नंबर पे क्या आ जाएगा? हिंद महासागर। नेक्स्ट, भारत के उत्तरी मैदान पूरी तरह से किस मिट्टी से निर्मित है? तो भारत का उत्तरी मैदान जो है पूरी तरह से जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। निम्नलिखित में से कौन सा सकल घरेलू उत्पाद में शामिल होता है? तो सकल घरेलू उत्पाद में शामिल होता है अंतिम वस्तुओं की बिक्री। नेक्स्ट है, व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण नहीं है? तो इसमें महत्वपूर्ण क्या है? नहीं है, नहीं पूछा जा रहा है। तो सार्वजनिक परिवहन महत्वपूर्ण नहीं है। स्वतंत्र भारत में देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 1948 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? उस समय यानी 1948 में केंद्रीय उद्योग मंत्री कौन थे? केंद्रीय उद्योग मंत्री कौन थे बताइए? वो थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। उन्हीं के द्वारा ये प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू राजस्व के लिए अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था? तो ये सबको पता है कि अस्थायी बंदोबस्त की प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था?
लॉर्ड कार्नवालिस इसके द्वारा, किसके द्वारा? लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता था कि जो भी, जैसे कि जो ज़मींदार होते थे, वो किसान से जितने भी लेते थे कर, जैसे कि 100 रुपया लिए हैं, तो 100 रुपया में से 89 रुपया, एक सेकेंड, 100 रुपया में से वो जो है 89 रुपया अंग्रेज़ को देते थे और 11 रुपया वो ज़मींदार खुद रखते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है? तो किसका गठन किया गया? ये है वित्त आयोग का, ठीक है। तो वित्त आयोग जो है वो एक संवैधानिक निकाय है, इसे ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। और कंफ्यूज करने के लिए आपसे पूछा जाएगा कि राज्य वित्त आयोग वो एक कैसा निकाय है, ठीक है। राज्य वित्त आयोग वो एक कैसा निकाय है, ये आपसे पूछा जा सकता है। वो भी जो है एक संवैधानिक निकाय ही है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के निम्न शासकों में से किसकी मृत्यु घोड़ा से गिर के हुई थी? आपको भी पता होगा, तो आपको पता ही है, तो इसका कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैथ का आ गया, इसे स्किप करेंगे और आपको पीडीएफ दिया जाएगा, तो आप पीडीएफ से ज़रूर सॉल्व कीजिएगा और जो क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता है उसे टेलीग्राम पे पूछिएगा, उसको वह सॉल्यूशन मैं दे दूंगा उसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस राज्य में गेहूँ का प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देने वाले क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इसका। ये जो गेहूं का प्रचुर मात्रा में उत्पादन पूछा जा रहा है, ये होता है उत्तर प्रदेश में। लेकिन अगर आपसे प्रति हेक्टेयर के अनुसार पूछा जाए ना, तो वो हो जाएगा पंजाब में। क्या हो जाएगा? पंजाब में। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, क्षेत्रफल ज़्यादा है उत्तर प्रदेश का, इसलिए प्रचुर मात्रा में इसका हो जाता है। लेकिन अगर क्षेत्रफल नहीं, ऐसे पूछा जाए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, तो ये हो जाएगा पंजाब। नेक्स्ट, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव का पर्यवेक्षण करने की शक्ति देता है? वो है 324। नेक्स्ट है, भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौते के संशोधित संस्करण को दोनों देशों द्वारा भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत अंगीकृत किया गया? तो ये किया गया है 100वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2015 के द्वारा, ठीक है। इसमें जो है ना, अपना भारत क्या किया था, वो 17,000 समथिंग, मुझे एक्यूरेट नहीं याद है, 17,000 कुछ किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये क्षेत्रफल बांग्लादेश को दिया जाता था। और 7100 किलोमीटर स्क्वायर जो है क्षेत्रफल बांग्लादेश भारत को दे दिया था। पता नहीं इस सौदे में क्या फ़ायदा था, लेकिन मुझे जहाँ तक जानकारी है, वो जो 17,000 किलोमीटर लगभग क्षेत्र जो है, वो अपने भारत के कोई काम का नहीं था, जिसकी वजह से उसे बांग्लादेश को दे दिया गया था और उसके बदले में 7100 किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्र लिया गया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत में बैंकिंग विनिमय अधिनियम कब पारित हुआ था? ये पारित हुआ था 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित की गई थी? ये चीन में की गई थी। नेक्स्ट है, चीन पर शासन करने वाला अंतिम राजवंश कौन सा था और चीन गणराज्य की स्थापना किस वर्ष में थी? तो चीन पर शासन करने वाला अंतिम गणराज्य था किंग राजवंश और चीन गणराज्य की स्थापना जो है 1911 में हुई थी। अबू धाबी किसकी राजधानी है? बताइए। अबू धाबी जो है संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है। अगर आपसे इसकी मुद्रा पूछा जाए तो इसकी मुद्रा हो जाएगा दिरहम, ठीक है। भारतीय संविधान के 73वें संवैधानिक संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया, ये तो सही है। इसमें शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन संस्था बिल्कुल गलत है, केवल एक सही है इसका। आगे बढ़ते हैं। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक है? 1951 से 1956। और इस योजना का आधार क्या था बताइए? हेरोल्ड डोमर मॉडल। नेक्स्ट, दूसरी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित में किस संस्था को प्रतिस्थापित करके किया है? वो है योजना आयोग। अच्छा, ये बताइएगा कमेंट में, नीति आयोग की शुरुआत जो है किस तिथि को की गई थी? किस तिथि को की गई थी? नेक्स्ट है, किस समिति की सिफारिश पर ग्राम पंचायतों को संवैधानिक संस्था का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो वो है सिंघवी समिति, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरों की कितने प्रतिशत की वृद्धि की जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था की गतिशीलता में वृद्धि हो? वो है 0.3%। नेक्स्ट है, ब्रेल प्रणाली इनमें से किस पर आधारित है? तो ब्रेल प्रणाली जो है वो आधारित है बिंदुओं पर। इसमें पूछा जाएगा आपसे कि बिंदु मतलब कितने बिंदुओं पर, तो वो है 6 बिंदु पर, ठीक है, 6 बिंदु, ध्यान रखिएगा।
अच्छा, ये ब्रेल प्रणाली की शुरुआत किसने किया था? तो ब्रेल प्रणाली की जो है ना शुरुआत 1821 ईस्वी में। कब? 1821 ईस्वी में लुइस ब्रेल के द्वारा किया गया था, लुइस ब्रेल के द्वारा। कमेंट में ये बताइएगा कि लुइस ब्रेल जो थे वो किस देश के निवासी थे। मुझे लगता है आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है फिर भी कहीं से ना कहीं से सर्च करके भी ज़रूर बताइए। जो भी क्वेश्चन मैं पूछता हूँ कमेंट में बताने के लिए बोलता हूँ, उसे ज़रूर बताया कीजिए। इससे ये होगा ना कि आपको अगर नहीं भी पता होगा तो इच्छा जगेगा बताने का, कोशिश तो करेंगे, कम से कम जानकारी तो मिलेगी। इसलिए कहीं ना कहीं से उसका आंसर खोज के कमेंट में बताना है। भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी का नाम सबको पता है, वंदे भारत एक्सप्रेस। नेक्स्ट है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ है बताइए? इसका मुख्यालय है जेनेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, फिर से रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, इसे स्किप करेंगे और आप लोग को तो दे ही दिया जाएगा PDF, उसे सॉल्व जरूर कीजिएगा। जो क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता है ज़रूर पूछिएगा टेलीग्राम ग्रुप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक नृत्य और राज्यों के युग में कौन सम्मिलित नहीं है, ये बताना है। सम्मिलित जो नहीं है वो बताना है। तो इसमें से जो है झूमर हरियाणा, यही सम्मिलित नहीं है। झूमर मैं आपको बता दूं कि बहुत ही पुरानी नृत्य है। ये जो है ना बहुत सारे नहीं, 4-5 राज्यों में इसका प्रचलन है, जिसमें कि अपना बिहार भी एक है, दूसरा यूपी है, और फिर आपको मैं बता दूं पश्चिम बंगाल है, फिर छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, और इस 4-5 राज्यों में जो है ना झूमर नृत्य प्रचलित है। नेक्स्ट, अपने मोबाइल फ़ोन के ना पहुंच पाने यानी मोबाइल खो देने का जो डर होता है उसे नोमोफोबिया कहते हैं। क्या कहते हैं? नोमोफोबिया। ये ध्यान रखिएगा, मोनोफोबिया नहीं बोल दीजिएगा, उसे नोमोफोबिया बोलते हैं, ध्यान रखना है। सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र था कौन सा? पाथेर पंचाली। नेक्स्ट है, दीपा कर्माकर किस खेल से जुड़ी हुई है? दीपा कर्माकर किस खेल से जुड़ी हुई है, ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा, इसका जवाब मैं नहीं दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मचक्र परिवर्तन द्वारा बौद्ध आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? तो आपको भी पता होगा कि सारनाथ में बौद्ध का ये जो धर्मचक्र परिवर्तन हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस युग की SI इकाई समान है यानी एक है? ठीक है ना, तो ये हो जाएगा कार्य और ऊर्जा की इकाई, SI इकाई जो है वो जूल। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा ठोस विद्युत का चालक नहीं है? कौन सा ठोस है जो विद्युत का चालक नहीं है? तो इसमें हो जाएगा I2 और H2O यानी C और D। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन द्वितीयक मेमोरी के बारे में गलत है? तो द्वितीयक मेमोरी के बारे में यह एक अस्थिर मेमोरी है, यह गलत है। तो ऑप्शन नंबर B गलत है, लेकिन सही क्या है ये हमें पढ़ना बहुत ही जरूरी है। बिजली ना होने पर भी डेटा अस्थायी रूप से संग्रहित होता है, सही है। कंप्यूटर द्वितीयक मेमोरी के बिना चल सकता है, ये भी सही है। इसे बैकअप मेमोरी के रूप में जाना जाता है, ये भी सही है। लेड का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो लेड का रासायनिक प्रतीक Pb। अच्छा ये बताइए, जैसे कि लेड को हम Pb बोल दिए, हाइड्रोजन को H बोल देते हैं, हीलियम को He बोलते हैं, तो ये प्रतीक जो है ये किसने दिया था, यानी इस प्रतीक की शुरुआत किसने किया था ये बताइए। तो उसका नाम क्या है? बर्जीलियस। क्या नाम है? बर्जीलियस। ठीक है। नेक्स्ट है, रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो रक्त समूह का खोज किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय भौतिक विज्ञान सत्येंद्र नाथ बोस द्वारा दिए गए क्वांटम सूत्रीकरण फॉर्मुलाइजेशन के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टीन ने किस वर्ष में पदार्थ की एक नई अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट का अनुमान लगाया था? तो ये था 1924 में। कब? 1924 में। नेक्स्ट है, गूगल सर्च में करंट पेज रिलोड करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? वो है F5। कौन सा है? F5 का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, रेडियोधर्मी पदार्थ। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा। रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को डैश नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले, इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, विकिरण की मात्रा को डैश नामक पारंपरिक इकाई से मापा जाता है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा क्यूरी। क्या होगा? क्यूरी। अगर आपसे ये पूछा जाता कि रेडियो सक्रियता की SI इकाई क्या है, तो वो हो जाएगा बैकुरल। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कन्फ्यूजन करने वाला है। वैसे इसमें ऑप्शन में बैकुरल नहीं दिया है, लेकिन बैकुरल दिया होता तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो जाता। नेक्स्ट, एग्जाम में दे सकता है बैकुरल ऑप्शन में, इसलिए मैं आपको बता दिया हूँ अभी।
सरल रेखीय पथ के अनुचित त्वरित गति से गतिमान किसी पिंड के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा यह पृथ्वी से सदैव दूर रहता है। ये जो है गलत है, मतलब सही नहीं पूछा जा रहा था ना, इसलिए। इसकी चाल परिवर्तित होती रहती है, सही है। इसका वेग सदैव परिवर्तित होता है, ये भी सही है। इस पर सदैव एक बल कार्य करता है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशेष समुद्री होते हैं? ये हो जाएगा नेमाटोडा। क्या हो जाएगा? नेमाटोडा। ठीक है, तो इसका सही आंसर नेमाटोडा। तो नेक्स्ट आ गया फिर से रीजनिंग का क्वेश्चन, इसे स्किप करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, हाँ अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिकिल सेल एनीमिया से संबंध में उचित है? तो कौन सा कथन उचित है? तो यह लौह पूरक द्वारा उपचारित नहीं किया जाता, ये तो सही है। यह एक अनुवांशिक रोग है, ये भी सही। आणविक रोग है, ये भी सही है। और यह मलेरिया रोग के प्रतिरोधकता उत्पन्न होता है, ये भी सही है। तो डी सही है इसका सभी। न्यूटन के प्रथम गति का नियम का अन्य नाम क्या है? तो जड़त्व का नियम अन्य नाम है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक अम्ल और एक क्षार के बीच समानता। तो एक अम्ल और एक क्षार, अम्ल और क्षार को जल में मिलाने पर प्रक्रिया असंक्षेपी होती है, ये सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक मनुष्य एक दीवार को धकेलता है तथा इसको विस्थापित नहीं कर पाता है क्योंकि वह कोई कार्य नहीं करता है, वह जो है शून्य कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट, इफ्रेडा पौधे को किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? तो इफ्रेडा पौधे को जो है वर्गीकृत किया गया अनावृत बीजी के अंतर्गत। डैश दर्पण हमेशा वस्तु के एक ऐसी छवि निर्मित करता है जो आभासी, बड़ी और समान आकार की। आप इस चीज को ध्यान रखेंगे तो आप इसका सही जवाब देंगे समान आकार। जहां समान आकार आ जाएगा वहां समतल लगा देना है। नेक्स्ट, गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। तो गतिशील विद्युत आवेश जो उत्पन्न करता है यह कौन उत्पन्न करता है? इसका सही आंसर है दोनों, यानी विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों में। ठीक है ना। स्तनपाइयों में क्या होता है? तो स्तनपाइयों में बालों के साथ ग्रंथि वाली त्वचा होती है। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या है? ना तो ऑक्सीकारक और ना ही अपचायक है। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो ना ही ऑक्सीकारक है और ना ही अपचायक। नेक्स्ट, निम्न में से किससे अल्फा लफा के रूप में संबोधित किया जाता है? वो है सटीवा। क्या है? सटीवा को अल्फा लफा के रूप में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, महासागरीय तापीय ऊर्जा का कारण क्या है? महासागरीय तापीय ऊर्जा का कारण, सही जवाब है महासागर में विभिन्न स्तरों पर ताप में अंतर। नेक्स्ट है, लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? लेंस की शक्ति की इकाई क्या है बताइए? लेंस की शक्ति की इकाई आपको पता होगा क्या है? डायोप्टर। नेक्स्ट, NaCl और NH4Cl के मिश्रण को पृथक करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग करते हैं? आपको भी पता होगा कि उदरपातन विधि का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, प्राकृतिक आवास से निकालकर भिन्न जलवायु वाले आवास में कृषि पादप को उगाना क्या कहा जाता है? पुनर्स्थापित। क्या कहलाता है? पुनर्स्थापित। नेक्स्ट है, एक्राइलो नाइट्राइल के बहुलीकरण से क्या प्राप्त होता है? तो इसके बहुलीकरण से डेक्रोन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? डेक्रोन। तो आज का सेट ये आज समाप्त हो गया है। आशा करता हूँ सेट बढ़िया लगा। अगर सेट बढ़िया लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और PDF तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। और अपने टेलीग्राम पे भी 2-3 टेस्ट अभी चल रहे हैं, आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा, फिर आपको पता चलेगा। ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।